कंप्लीट हुआ, बिना किसी व्यवधान के कंप्लीट हुआ, बिना किसी ऐसी घटना के कंप्लीट हुआ जिसकी दुनिया हमसे अपेक्षा कर रही थी। ये मानकर चल रहे थे कि G20 कश्मीर में होगा तो संभव है कि कोई ऐसी दुर्घटना अंजाम लेगी जो कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ, रियलिटी जो पाकिस्तान द्वारा प्रेषित है उसकी तरफ ले जाएगी। ऐसी स्थिति में भारत ने सक्सेसफुली इस इवेंट को कंप्लीट कर लिया। फिलहाल के लिए खबर यह है कि G20 सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और जो डेलीगेट्स आए हुए थे, जो विदेशों से नियुक्त उनके प्रतिनिधि आए हुए थे, वो आज सक्सेसफुली सभी लोग लौट गए हैं। देश के लोगों का लौट जाना हमें संतुष्टि इस तरह से देता है। आप घर में अगर कोई कार्यक्रम आयोजित करें और कार्यक्रम आयोजित करें तो उस आयोजन में एक चिंता का भाव बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत दुनिया का देश कर दे जिससे कि भारत के आत्मसम्मान को, भारतीयों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। तो फिलहाल के लिए राहत की खबर तो यह निकल कर आई कि कश्मीर में हम कामयाब हुए G20 इवेंट को आयोजित करा के दुनिया को यह दिखाने में कि कश्मीर कितना खूबसूरत है। आज की तस्वीरों में मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से भारत ने G20 के अंदर कश्मीर को प्रेजेंट किया है। लेकिन तुर्की, इजिप्ट, ओमान, सऊदी, इनका भी विश्लेषण करेंगे कि ये क्यों नहीं आए। इनमें से जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट है दैट इज इजिप्ट। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये पूरी मीटिंग पर्यटन के लिए थी, यानी कि टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए जो वर्किंग ग्रुप है उसकी थी। लोगों को यह बताने के लिए थी कि वैश्विक पटल पर कश्मीर कितना मायने रखता है टूरिज्म के लिए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कश्मीर पहुंचे जिन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि कश्मीर अगर टूरिज्म के लिए किया जाए तो कितना खूबसूरत है। इन सारी चीजों को आज के सेशन में हम आपसे चर्चा में लेने वाले। अब आपके सामने कश्मीर की यात्रा कराते हैं। ये G20 कश्मीर में हुआ, उसकी आपके सामने कुछ तस्वीरें और दृश्य दिखाए गए हैं। डेलीगेट्स आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से विदेशी डेलीगेट्स यहां पर पहुंचे, उनका कितना आत्मीयता के साथ इनक्रेडिबल इंडिया के तहत स्वागत सत्कार जम्मू कश्मीर में श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर किया गया। ये जितने भी विदेशी डेलीगेशन यहां पर आए थे, इन डेलीगेशंस ने बहुत अच्छे से अपने आप को यहां पर सिक्योर फील किया। उन्हें यहां पर जो अपने कई फिल्मी कलाकार हैं उनके द्वारा भी अटेंड किया गया। आप यहां पर बहुत सारी खूबसूरत वादियों में खिंचती हुई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीनगर में किस तरह का माहौल रहा होगा जिस समय इस पूरी मीटिंग को आयोजित कराया गया होगा। विदेशी डेलीगेशंस किस प्रकार से यहाँ के टूरिज्म को पूरी तरह से भाव विभोर होकर के महसूस कर रहे हैं। कश्मीर को लेकर के उनके जो मनोभाव हैं कि कश्मीर कितना खास है, उसको वो लोग वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा में फील कर रहे होंगे। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त हैं। भारत के द्वारा यहाँ पर विदेशी अतिथियों का पूर्ण सम्मान किया गया, उनके साथ में कल्चरल साझेदारी की गई, उन्हें आसपास के क्षेत्रों में घुमाया गया। कश्मीर की वादियों में उन्हें प्रॉपर तरीके से ये बताया गया कि कश्मीर कितना खूबसूरत हो सकता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। I think love, you know, is such a romantic and beautiful. Kashmir has a great venue for not only tourism, but as a great travel tourism and a holiday destination. That cannot be a better destination than that. Just enjoy, relax, and giving us the greatest. कश्मीर में भारतीयों ने तो गजब तरीके से टूरिज्म का आनंद लिया है, क्योंकि टूरिज्म 10 साल के अपने हाइट पर पहुंच चुका है। लेकिन ऐसी स्थिति में दुनिया के देशों को यह दिखाना कि यह कश्मीर का टूरिज्म कितना मायने रखता है, इसलिए इस इवेंट को आयोजित कराया गया था। यानी टूरिस्ट्स को ध्यान में रखते हुए इस इवेंट को यहां पर आयोजित कराया गया था। टूरिज्म को हावी और प्रभावी बनाने के लिए इस इवेंट का यहां आयोजन कराया गया था। ठीक है ना। तो तीसरी पर्यटन कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक को यहां पर पूरी तरह से हो गया। विदेशी प्रतिनिधि जो यहां पर थे वो सकारात्मक संदेश लेकर अपने अपने घर वापस जाएंगे। ये तस्वीरें हैं कश्मीर के मार्केट की, जिन्हें आप देख करके ये यकीन कर सकते हैं कि ये कोई पाकिस्तान, चाइना या टर्की नहीं है। यहां पर मार्केट में घूमते हुए आप विदेशी प्रतिनिधियों को देख सकते हैं, मार्केट में कश्मीर का आनंद लेते हुए, तस्वीरों के साथ टहलते हुए, शॉपिंग करते हुए। वर्किंग ग्रुप के द्वारा किस तरह से शिकारा राइड का आनंद लिया गया, डल लेक में किस प्रकार से ये लोग प्रॉपर तरीके से घूमे। आप यहां पर इनको कल्चरली एक्टिवेट होते हुए देख सकते हैं। यहां पर किस प्रकार से इनके द्वारा पूरे की पूरे समय का आनंद लिया गया, आप इन दृश्यों से देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये कश्मीर के अंदर मार्केट का नजारा है।
रात्रिकालीन समय पर यहां पर डल लेक के सामने शिकारा राइड्स हैं। आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा कि इसे कश्मीरी लोग किस तरह से ले रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं साथियों, कश्मीर की इकोनॉमी में लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली टूरिज्म से ही जुड़े हुए हैं, यानी उनकी आमदनी का बहुत बड़ा सोर्स, हालांकि कश्मीर की जीडीपी में 10 से 15% टूरिज्म का योगदान है, लेकिन कश्मीर की जो इन्वॉल्वमेंट है, जो जनता है, जो आबादी है, वो आबादी 50% तक टूरिज्म डिपेंडेंट है। चाहे फिर वो शिकारा चलाने वाला यहां पर बैठा हुआ यह एक आम नागरिक हो, या यहां पर शोरूम खोला हुआ एक व्यवसायी हो, या फिर बड़ी होटल को संचालित करने वाली एजेंसी हो, वहां पर कैटरिंग करने वाला स्टाफ हो, टैक्सी से लेकर दुनिया को घुमाने ले जाने वाला व्यक्ति हो। इवन इतना ही नहीं, जो लोगों के लिए जो अन्य प्रकार की अलाइड एक्टिविटीज जो घूमने खेलने में काम आती हैं, उनमें लगभग 50% से ज्यादा कश्मीरी इन्वॉल्व है। ऐसी स्थिति में अगर उन्हें यह बताया जाए कि अभी तक तो 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है इंडियंस के कश्मीर को घूमने आने में, जो शेष भारत है हमारा, उस शेष भारत से जो टूरिस्ट कश्मीर घूमने पहुंचे हैं, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2 महीने में 10 लाख से ऊपर टूरिज्म टच कर गए। ऐसी स्थिति में अब अगर दुनिया को भी कश्मीर के बारे में पता चले तो विचार करिए कि दुनिया के, क्योंकि ये जो टूरिस्ट ग्रुप आया था, ये असल में ये देखने आया था कि कश्मीर किसी को रिकमेंड करें या ना करें। होता क्या है, आपको हर बार, जैसे कश्मीर को लेकर के भारतीयों के मन में भी एक भय का माहौल रहा करता था। यह रहता था कि नहीं यार, कश्मीर तो कभी भी पॉजिटिव कारणों से सुर्खियों में नहीं रहा, किसी ना किसी नेगेटिव कारण से सुर्खी में रहा है, कभी वहां कुछ हो रहा है, कभी वहां कुछ हो रहा है। एक डर का माहौल, भय का माहौल दिमाग में बिठाया जाता था। लेकिन जब आप वहां जाते हैं तो देखते हैं कि कश्मीर बिल्कुल अलग है। जिस तरह की सुर्खियों में आप कश्मीर को सुनते हैं, असल में कश्मीर जाने पर पता चलता है कि वहां प्रॉपर शांति है। बहुत अच्छे से आप वहां पर घूमने का आनंद लेते हैं। वहां के लोकल लोग आपको कश्मीर के बारे में बताने के लिए बहुत उत्साहित हैं। कश्मीरी लोग आपसे बहुत व्यवहार और संजीदगी से पेश आते हैं। ऐसी स्थिति में दुनिया में भी कश्मीर को देख करके लोगों को लगता है पता नहीं ये तो कोई युद्ध स्थल होगा, यहां पहुंच गए तो बम गोले के अलावा कोई आवाज ही नहीं आएगी। इस तरह का माहौल दुनिया में बनाया हुआ है। लेकिन विचार करिए कि जब किसी को आप बुला करके पूरी सुरक्षा के साथ ये दिखाएं कि ये कश्मीर है, लोग यहां घूमने आते हैं, लोग यहां रहने आते हैं, ये पूरी जगह है, इसे आप देखें, तो उन्हें फिर ये एहसास होगा कि कश्मीर वाकई में खास है। और जब वो खासियत यहां पर दिख जाएगी तो वो भी दुनिया भर के लोगों को एज ए टूरिस्ट कश्मीर देखने भेजेंगे। असल मकसद इसका यही था। भारत ने अलग अलग प्रकार के लोगों को बुलाकर अलग अलग प्रकार की जगह घुमाई हैं। तो जो दुनिया के देशों में टूरिज्म से रिलेटेड लोग हैं, उन्हें यहां पर बुला करके कश्मीर की खूबसूरती दिखाई, उन्हें प्रॉपर यहां का कल्चर दिखाया, यहां का पूरा माहौल दिखाया कि किस प्रकार से कश्मीर खास है। आप यहां पर लोगों को देख सकते हैं। देखिए, ये सिंगापुर के प्रतिनिधि हैं जो भारत आए, उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ इसका सम्मान किया और कहा कि आनंद आ गया यहां पर आकर के। यहां पर आप देख सकते हैं G20 कश्मीर के अंदर ये इंडियन एक्टर प्रोड्यूसर जो अपने रामचरण जी हैं, इनके द्वारा नाटू नाटू गाने के ऊपर लोगों को मतलब प्रॉपर रिहर्सल कराया गया, डांस के स्टेप्स दिखाए गए। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा वार्म वेलकम किया गया बहुत सारे लोगों का। आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आप यहां पर संध्या के काल में डल लेक के अंदर चलती हुई इन शिकाराओं को देख सकते हैं, जो कभी आपने बॉलीवुड की फिल्मों में देखी होंगी। बड़ी खूबसूरत ये आपको लग रही हैं। आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से ये बढ़िया से जो डेलीगेट्स थे वो इस शिकारा राइड का आनंद ले रहे हैं। आप इसे देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खास दिन और भव्य दिन रहा होगा। बाकी ज्यादा देखना हो तो अंकित इंस्पायर इंडिया पर मैंने भी अपने शिकारा राइड के और कश्मीर के एक्सपीरियंसेस डाले हुए हैं, प्रॉपर व्लॉग डाला हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। मैंने एक एक चीज वहां पर पूरी अंदर से बना करके पूरा, यहां पे तो इनको केवल श्रीनगर घुमाया है, मैंने गुलमर्ग, उधमपुर की सब जगह की फोटोज बढ़िया से वीडियो बना के डाले हुए हैं। एनीवे, तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई। तो ये तस्वीरें हैं, लोग ट्वीट कर करके आनंद ले रहे हैं कि पाकिस्तान या चाइना तो केवल यही कहेगा कि ये एक प्रकार का फोटोशॉप इमेज है, सच्चाई से दूर है, लेकिन यहां पर सब चीजें अपने आप में दिखती हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि किस प्रकार से साउथ कोरिया के लोग यहां आनंद ले रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक अरब इन्फ्लुएंसर ने जो सऊदी अरब से आया था, उसने कहा कि ये आकर के स्विट्जरलैंड से भी और ऑस्ट्रिया से भी खूबसूरत जगह लग रही है। G20 की मीटिंग को बुलाने का जो असल उद्देश्य था, वो जितेंद्र सिंह जो हमारे सांसद, माननीय सांसद है, उनका कहना था कि इससे लोगों को पता चलेगा कि सही मायने में कश्मीर को लेकर कितना गलत बातें फैलाई जाती हैं।
इसको हमने स्थापित करने का प्रयास किया। आप देख सकते हैं फ्रांस की एम्बेसी के द्वारा यहां पर बहुत अच्छे से हमारे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का धन्यवाद दिया गया। तो फ्रांस के द्वारा इस इवेंट पर अपना स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। डेलीगेट्स जो हैं यहां पर किस प्रकार से फोटो कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब चीजें आपको यहां पर तस्वीरों से पता चल रही हैं। ठीक है, अब एक बड़ा सवाल बनता है साथियों, ये जिस जगह हुई है ना, ये होटल ललित है। अगर कभी कश्मीर जाएं तो श्रीनगर में अपने आप में इसे घूमना एक अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। तो मतलब ये बहुत शानदार होटल है यहाँ की, ठीक है ना। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर अपने आप में जाना एक इवेंट है। जिस जगह पर आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये होटल ललित का दृश्य है जहां पर ये इवेंट आयोजित कराया गया। तो ये तो भारत की कामयाबी है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाने में कि देखिए हमने कितना सक्सेसफुली कश्मीर को पूरी तरह से अपने साथ जोड़कर रखा है। लोग उसके बारे में खामखा गलत बयानबाजी करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। अगर हम ये पूछें कि क्या पाकिस्तान कामयाब हुआ, तो नहीं साहब। इस्लाम को लेकर के इन लोगों की अपनी जो थॉट प्रोसेस थी कि अगर हम चले गए तो फिर हम इस्लाम विरोधी कहलाएंगे, इस कारण से वो इस्लाम की उनकी थॉट कामयाब रही। पाकिस्तान तो केवल मोहरा बना है। चीन का ना आना सबके सामने जग जाहिर है। बाकी दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जब सितंबर में मीटिंग होगी तब खुद हाजिर होंगे, इससे किसी को किनारा नहीं है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें।